अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन बेगम है। मैं बराबंडा पीएस में देखिए मेरे को कोर्ट का ऑर्डर भी आया, तो बराबंडा पीएस वाले मेरे को मेरा फ़ोन नहीं दे रहे और यहाँ तक कि सीओ साहब भी ये बोले कि आपका फ़ोन क्यों लिए बोल के पूछे। तो जमाल सरदार जो है ना, एसआई सर, उन्होंने लेके मेरा फ़ोन रख लिए। मेरे फ़ोन के सारे एविडेंस उसके अंदर ही है। अब वो फ़ोन को मेरे लॉक है, अगर वो फ़ोन में से कुछ भी चीज़ मिस हो गई तो जमाल सरदार और उन्होंने और पूरे बराबंडे वाले पीएस वाले ज़िम्मेदार है। और रही बात ये है कि हम कोई फेक वाला काम नहीं करें, हम पूरा जेन्युइन काम करें सो है। और हमारे जो काम के अंदर है ना, पूरा हमारा चेक कर सकते हैं आप लोग, हमारा टिकट वो सब सही था। और जो नई मुल्ला, जो टीपू है, जो करीम है, और जो उमर है, उमर बिन जो है ना, और क्या बोलते हैं सर, इमरान खान, ये पूरे मना स्नैचर्स हैं, लोग स्नैचिंग करे सो वाले हैं। इनके ऊपर ही खुद एक केस चल रहा सो है ऑलरेडी। इस टीपू के ऊपर जो केस चल रहा, जो उनके वकील साहब है सलावुद्दीन सर है, और उन्होंने उनके एडवोकेट है, उन्होंने उनका केस को पूरा हैंडल करे और उन्हें स्नैचिंग करे सो है। और एक बात ये है कि देखिए, हम लोग कोई अगर फेक वाला काम करते तो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही नहीं जाते थे। वो लोग जीजू के एयरपोर्ट तक जाके अपने अपने इंटरव्यू में फेल हो गए। अपने अपने इंटरव्यू के अंदर जो जीजू वाले बोले क्यों, कहाँ कहीं को जा रहे हो, तो घूमने जा रहे हो, तो आपका बैंक का स्टेटमेंट बताओ, वो तो नई मुल्ला को यानी कि टीपू को बताओ, वो तो ना अपनी बीवी परवीन का बता रहे स्टेटमेंट। और जो सालेहा है, सालेहा के बेटे को पूछो तो सालेहा के बेटे क्या करे, अपनी अम्मी का अकाउंट बता रहे। और जो इमरान है, इमरान क्या करे, अपनी बीवी का बता रहे। तो वही बोले कि मेरे हस्बैंड और जो उमर दोनों है सेलेक्ट हो गए थे, तो दोनों भी सेलेक्ट हो गए, तो इन लोगों के ग्रुप में टिकट रहने से तीनों की वजह से दोनों को भी रिजेक्ट करके वापस रिटर्न उन लोगों को हैदराबाद भिजा देना पड़ा। उन लोग जीजू के एयरपोर्ट में थे, जीजू के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले लोग। जीजू के एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे थे, और लोग सलामती से 6 दिसंबर के दिन वापस आ गए। 6 दिसंबर के जब वापस आए तो लोग जो पेपर बना लिए 69,000 का, वो पेपर के बारे में ना हमारे को मालूम है, ना उस पेपर में हम कुछ जानते लिखा के लाए सो। क्योंकि वो जो पेपर भी लेने के लिए गए, ये लोग जाके लेकर आए, मेरे हस्बैंड ने गया। आप पहले वेरिफिकेशन कर सकते हैं ये पेपर कौन खरीद के लेके आए, कौन इसका पूरा मैटर बनाए बोल के आप पूरा चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप लोग वो कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड की ज़बरदस्ती साइन ले लिए लोग। और जमाल सरदार सर का जो काम था, पहले उन्होंने हमारे को बिठाना था, बात करना था, काउंसलिंग करना था, उसके बाद उन्होंने केस हमारे पे करना था। ना उन्होंने हमारे बात करे, ना हमारे उन्होंने बैठे, ना हमारे बुलाए, ना हमारे को कुछ करे, डायरेक्टली उन्होंने हमारे पर केस करके मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती से मेरा हाथ पकड़ के खींचे, मेरा हाथ पकड़ के खींच के मेरा फ़ोन खींच लिया और मेरे हस्बैंड को भी मारे। वो पूरे एविडेंस मेरे वो फ़ोन के अंदर है। वो फ़ोन में से अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो जमाल सरदार और बोराबंडे वाले पीएस वाले जिम्मेदार है, क्योंकि वो मेरे फ़ोन का सारी चीज़ें उसी के अंदर है। मैं जो वीडियो ली थी सर जमाल सरदार का। और एक बात ये, जमाल सरदार सर के पास ना अरेस्ट वारंट था, ना उन्होंने ड्रेस पे थे, ना उन्होंने जीप में आए। उन्होंने बिना वारंट के सिविल ड्रेस पे और बिना जीप के बच्चों के साथ गाड़ी पे बैठ के मेरे हस्बैंड के जो घर, जो ससुराल का घर है मेरा मलकपेट, ओल्ड मलकपेट के पास, जो सीबीआई कॉलोनी में, जो मलकपेट में, जो ओल्ड मलकपेट के पास पानी की टाकी का जो घर है, वहाँ पर ज़बरदस्ती जाके मेरे हस्बैंड को उठा के लेकर आए। कानून का मतलब ये नहीं है कि अपन बिना ड्रेस के, बिना गाड़ी के, बिना वारंट के किसी के घर पे नहीं जा सकते। उनके पास कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था अरेस्ट करने का। ज़बरदस्ती जाके मेरे हस्बैंड को शब कदर के दिन उठा के लेकर आके फिर मेरे को कॉल करके, मेरे को बुला के मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती खींच लिया, और जमाल सरदार मेरा हाथ पकड़ के खींचे, ज़बरदस्ती खींच के जमाल सरदार मेरा फ़ोन लेके रख लिए और मेरे हस्बैंड को मारे भी। अब मेरे को गवर्नमेंट से यही है कि अपील मेरी कि सीएम सर जो रेवंत रेड्डी साहब है, उनसे यही अपील है कि बस मेरी मदद करो। खाली लोग मेरे को फिरा रहे। सिर्फ मैं कम से कम आज रमज़ान से लेके अब तक खाली फिर रही हूँ, आज तक कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद मेरा फ़ोन मेरे को नहीं दे रही। इन लोग को फ़ोन की जब ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर असल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है सर केस के अंदर। जमाल सर को ये नहीं मालूम शायद कि उन्होंने फ़ोन लेके रख लिए। स्टेटमेंट बोलो तो मैं देती बोली इनको, SBI का जितना भी स्टेटमेंट है, जो लोग पैसे पे करे बोल रहे, वो पैसों का स्टेटमेंट मैं देती बोली लोग को। क्या पैसे पे करे सर लोग? 22,000, 23,000, 60,000, 3,000 ऐसा पे करे सो है। 1,20,000, 1,20,000 1 पर्सन को कहा आया था सर खर्चा। ये लोग कोई पूरे पैसे नहीं दिए मेरे को। पूरे पैसे मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिलके डाल के उन लोगों के टिकटा निकाले 6 लाख चिल्लर के। जीजू के वो टिकटा 2,80,000 के, गहना के जो टिकटा हैं वो टिकटा पूरे लोग वेस्ट करे। मेरे हस्बैंड जॉब बोल के बोले, मेरे हस्बैंड को पैरालाइज अटैक आ गया।
यहाँ तक के लोग की टिकट थी 18 की। मेरे हस्बैंड को 9 अक्टूबर के दिन उनको अटैक आ गया। उन्होंने बोले भी मैं नहीं आ सकता हूँ ना, तुम लोग चले जाओ। वो तो नहीं जाते, बल्कि नहीं जाके टिकट आके हमारे नुकसान करे, 6 लाख चिल्लर के वो टिकट नुकसान करे। फिर बोले जीजू जाते, हम भैजन के साथ, भैजन जान जा रहे हैं, हम वहाँ जाते बोल के जीजू के टिकट निकालने लगा के जीजू में जाके इंटरव्यू फेस सही नहीं करके ये लोग अपनी मर्जी से और रिजेक्ट होके अपनी मर्जी से करके और अपनी मर्जी से पेपर बना लेके हमारे ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड के साइन करा लेके पैसे दिए बोल के हमारे पे केस करे। फिर मेरा भी तो केस होना चाहिए ना सर, मेरे भी तो पैसे आने का है ना। सिविल का मैटर है, सिविल के मैटर में जमाल सर को इतना आने की जरूरत नहीं थी, जमाल सर को मारने की जरूरत नहीं थी, फ़ोन खींचने की जरूरत नहीं थी। मेरा भी केस दर्ज करिए, क्योंकि मेरे भी पैसे आने का है लोग के पास, नईम के पास आने का है, यानी कि टीपू के पास, नईम मुल्ला हुसैनी जो है ना, टीपू इनका ने पैसे आने का है, और इमरान के पास पैसे आने का है, और मैं जो सालेहा के बेटे दिए थोड़े पैसे दिए, बाकी के पैसे मैं डाली सो हूँ, और उमर जो दिए उन्होंने भी पैसे थोड़े दिए, उसके भी पैसे मैं डाली सो हूँ। ये सारे लोगों के पास पैसे मेरे आने का है, आखिर लोग कब देंगे मेरे पैसे। और रही बात सर, देखिए उन लोग को अगर हम लोग का फ्रॉड काम रहता, अगर हम लोग फ्रॉड करे हुए रहते, अगर हम चीट पे करते, तो ये लोग देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लोग जाते ही नहीं थे, वहाँ से जीजू के एयरपोर्ट तक जाते नहीं थे। ये लोगों को अच्छे से अच्छा भेजा है, हम लोग नहीं बोल के नहीं, हमारी टिकट जेन्युइन थी और सब सही था, हम पैसे भी देते, बल्कि लोग को बोले तो पैसों के वास्ते मेरे हस्बैंड के घर पे जाके देखिए सर, गली गली पूरा फिर के मेरे हस्बैंड का 5 तारीख से पहले, 5 फरवरी से पहले जाके, 5 फरवरी से पहले लोग जाके हमारे घर पे वहाँ पे गड़बड़ करके पूरा ऐसा करे। सारी फरवरी के महीने में गए सो लोग। मेरे को अपील है कि मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि बस मेरे साथ दीजिए, और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, मेरा फ़ोन मुझे दिला दीजिए। मेरा फ़ोन नहीं दे रहे लोग, जानबूझ के नहीं दे रहे। जमाल सर ट्रांसफ़र हो गए, जमाल सर आने के बाद देते कहते, जमाल सर का बात है, मेरे को जमाल सर आए बात जब तक ना साल होते, 2 साल होते, 6 महीने होते, उनका ट्रांसफ़र हुआ ना सर, उन्हें आउट ऑफ नहीं गए हुए, आउट ऑफ जाते तो मैं भी वेट करके लेती थी, उन्हें ट्रांसफ़र हो गया उनका। ट्रांसफर में कब आते हैं ना, क्या करते हैं मेरे को क्या मालूम सर, मेरा फ़ोन मुझे दिलाइए बस। ये गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट में ऐसा तरीका नहीं है। हम सीएम सर से अपील करते हैं कि सर हमारी मदद करिए और हमारे को जल्द से जल्द इसका इंसाफ दिलाइए। अल्लाह हाफिज़।